नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेल। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, रालोद यहां जयंत चौधरी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है। और आपको बता दें इसकी खुद चुप्पी अब तोड़ चुके हैं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी ने क्या कहा मीडिया कर्मियों से, उन्होंने कहा कि क्या अब कोई कोर कसर बची है, अब किस मुंह से मना करूं, किस मुंह से। आपको मैं पूरी बातें बताऊंगी कि आखिर क्या घटना घटित हुई है और किस तरीके से जाटों की राजनीति को साधने की भारतीय जनता पार्टी की ये जो यहां पर जो तीर है वो सही निशाने पर लग गई है। बड़ी खबर, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कह दिया कि अब कोई कोर कसर नहीं बची है, किस मुंह से मना करूं। उनसे पूछा गया कितने सीटों पर, बता दें आपको ये तक सूत्र बता रहे हैं बिजनौर बागपत की 2 लोकसभा सीट यहां जयंत चौधरी की पार्टी को दी जाएगी, 1 राज्यसभा सीट, इसके साथ केंद्र में मंत्री बनाए जाने तक का ऑफर भारतीय जनता पार्टी ने रालोद को दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। इसके साथ मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा जो गेम चेंजर यहां पर बनकर निकला ये है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, यहां आपको बता दें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर, अब वर्तमान में एक्स के नाम से जाने जाने वाला सोशल मीडिया हैंडल, आपको बता दें वहां उन्होंने लिखा था कि अभूतपूर्व योगदान रहा है चौधरी चरण सिंह जी का। और देखिए जयंत चौधरी तब से ही खुश थे जब से लखनऊ एयरपोर्ट का जो नाम है वो बदलकर चौधरी चरण सिंह रखा गया था। आपको बता दें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पर पुराने नेताओं को याद करके भारत रत्न दिया जाता है। शायद कांग्रेस में यह प्रथा नहीं थी। और आपको मैं बताऊंगी क्या बयान दे दिया, दिल खुश है, मन भावुक है और दिल जीत लिया पीएम मोदी ने। ये वर्ड्स हैं जयंत चौधरी जी का। अखिलेश यादव के बड़े पक्के यार बताए जाते रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ जब कभी ये थे बीजेपी पर जमकर प्रहार करते थे और आज देखिए दिन दशा काल सब बदल चुका है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा आज तक पहले की सरकार ने जो नहीं किया पीएम मोदी ने बेबाकी से कर दिया है। उनके विजन और समर्पण से यह संपन्न हुआ है आज जो मुख्य धारा में नहीं है। देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने हाशिए तक की बात की। उन्होंने कहा कि जो हाशिए पर थे उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम पीएम मोदी ने किया है। बहुत बड़ा सम्मान है, आज मन खुश है, मैं भावुक हूं। उनकी हिम्मत को बढ़ाने का फैसला मोदी सरकार ने किया है। देखिए ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। जैन जी इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की बात करें या पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, और खासतौर पे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बारे में कहा जा रहा है कि एक चुनावी फैसला है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है ताकि आप एनडीए में शामिल हो सके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे इतना वजन ना दें,
चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही है, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूं। सर, कांग्रेस पार्टी के सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ये एक लंबी मांग रही है, आज की बात नहीं है। और क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या जो शीर्ष नेतृत्व है उसको आप थैंक यू बोल भी रहे हैं, क्या पहली जो सरकारें थी उनमें ये किसान के प्रति इतना संभाव नहीं था कि वो दे सकते थे उनको? देखिए, सीमित लोगों के इर्द गिर्द भारत की सत्ता रही है। कुछ ही लोगों के जो मुख्य धारा में रहे हमेशा से, उन्हीं के हाथ में फैसले लिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से फैसले लिए गए हैं। और अब एक नए भारत में ये सारी चीज बदलती दिख रही है। सर, अखिलेश जी ने कहा है कि चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी पहले कि मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जिन ने समर्थन किया, जो इस फैसले के साथ हैं, और जो चौधरी साहब के लंबी यात्रा में, जीवन यात्रा में उनके संघर्षों के साथ रहे, उन सबको बधाई देता हूं। ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं है, सबकी जीत है और श्रेय सबको जाना चाहिए। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल का। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहां चौधरी साहब की एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूं कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि ये सपना था और जिनका ये सपना था, आज पीएम मोदी ने मेरे पिता का सपना भी पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं आज चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद कर रहा हूं। देखिए, जयंत चौधरी अपने पिता को भी याद करके भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज उनका सपना था, आज पीएम मोदी ने मेरे पिता का सपना भी पूरा कर लिया। जाहिर सी बात है, इनके दादाजी थे चौधरी चरण सिंह जी, और देखिए भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। अब देखिए, बता दें आपको, नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, जिसके वजह से यहां पर खूब चर्चाएं पीएम मोदी बटोर रहे हैं। बता दें आपको, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का नाम शामिल है। आपको बता दें एक और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन तेज हो सकता है। पंजाब में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 8 सीटों पर अकाली दल एक साथ मिलकर पंजाब में चुनाव लड़ सकते हैं। और इधर आ जाइए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को साधने की जो कोशिश की है, क्योंकि यहां पर थोड़ा मामला बिगड़ रहा था, ये सूत्र बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बीजेपी पश्चिमी यूपी में भी पूरी एक्टिव मोड पर होना चाहती है, और यही वजह है कि जाटों की राजनीति को भी तोड़ने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इसके पहले जब यहां पर अखिलेश यादव से इनके साथ समझौता नहीं था, तो रालोद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हुआ करती थी, लेकिन वो गठबंधन को तोड़ लिया गया था। उसके बाद तमाम बातें आपने देखी, बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई खास इसका फायदा नहीं मिला। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी में आते हैं तो इनको डबल फायदा मिलेगा। एक तो आपको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, इसके बाद जो सीटें ऑफर दी जा रही है, कहा जा रहा है कुनबा मजबूत होगा, और रालोद जो बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हम देखिए दर्शकों नहीं कह सकते हैं। अखिलेश यादव चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन रालोद कभी भी वैसा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जितना कि जब बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था तब रालोद करती थी। और यही वजह है कि आज रालोद के लोग खुश हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके से गठजोड़ हो रहा है और ये एक पॉजिटिव संदेश पहुंचाने का काम पीएम मोदी ने कर दिया। जो लोग हाशिए पर थे, आज ये लग रहा है कि हम मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। और देखिए, बहुत बड़ी चोट इंडिया गठबंधन को, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए, इधर आ जाइए, हर जगह टूट रही है ये गठबंधन, हर जगह टूट रही है। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग है,
यहाँ आ जाइए पश्चिम बंगाल में भी अलग थलग सभी चीजें दिख रही हैं। कांग्रेस वर्सेस टीएमसी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर जो भारत रत्न के बाद कहा जा रहा है कि चौके छक्के जड़ दिए हैं, इससे बहुत बड़ा व्यापक असर मिलता दिखाई दे रहा है। आखिर उन्होंने क्यों पुष्टि कर दी खुद से ही कि अब कोई कोर कसर नहीं बची है, और सीटों पर भी बातचीत देखिए हो गई है, लगभग सीटें भी तय हो चुकी है, सब कुछ तय है बॉस। और यहाँ पर देखिए सब कुछ तय होने के बाद ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी का कुनबा यूपी में जहां जहां दिक्कतें आ रही थी वहां वहां बढ़ती दिखाई दे रही है। तो जयंत चौधरी को बागपत और बिजनौर लोकसभा सीटें देने का ऑफर दिया गया है, वहीं केंद्र में सरकार मंत्री बनने तक का प्रस्ताव रख दिया गया। तो कौन पीछे हटेगा इससे, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि क्या कोर कसर बचा, किस मुंह से मना करूं। देखिए सबसे बड़ा सिक्का चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का है। हालांकि विपक्षी टूट रहे हैं, कह रहे हैं कि केवल राजनीति बढ़ाना है। तो देखिए पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं, लेकिन चलिए याद तो किया, ये बीजेपी कह रही है। देखिए दर्शकों बता दें आपको 2014 और 2019 में अलग होकर इलेक्शन लड़ने का रास्ता इन्होंने भले अपना लिया था, लेकिन खाता तक नहीं खुल सका था। और यही वजह है कि 2009 की बातों को अब याद किया जा रहा है। 2009 की बातों को याद किया जा रहा है कि पुराने समय में जब हम एक साथ हुआ करते थे तो ये स्थिति नहीं थी, और साथ मिलकर रालोद चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी की, फिर क्यों अलग हो गए। और यही वजह है कि एक बार फिर से जैसे कहा जा रहा है ना, नीतीश कुमार जी थोड़े दिन के लिए भटक गए थे, फिर वापसी कर लिए। यही वजह है कि बड़ा वोट बैंक भाजपा को मिलेगा। बता दें आपको, यूपी की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि आरएलडी जाटों की पार्टी कहलाती है, लेकिन बिरादरी का बड़ा वोट भाजपा को जाता रहा है। इसके अलावा दूसरी जातियों के वोट इसलिए रालोद को नहीं मिलते थे क्योंकि उसे जाटों की पार्टी मानी जाती रही है। ऐसे में वो दो तरफा नुकसान झेल रही थी। दो तरफा नुकसान, एक तो देखिए बड़े बिरादरी, मतलब जो जाटों की बड़ी बिरादरी है वो भाजपा को वोट करती थी, और इससे यहाँ इनके गठबंधन में मतलब अखिलेश यादव के साथ भी होने पर कोई फायदा नहीं मिल रहा था। अब बीजेपी को वोट देने वाले जाट ऑब्वियस सी बात है रालोद को भी देंगे, जाहिर सी बात है, जाटों के तो प्रमुख हैं, और इसी वजह से अब जो रालोद का कुनबा है वो बढ़ जाएगा। मतलब पुराने समय में जो भाई साहब नुकसान झेलना पड़ा था वो उसकी भरपाई हो चुकी है। तो एक तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, उसके बाद अकाली दल के साथ मिलना, उसके बाद रालोद के साथ मिलना, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, धराशायी तो नहीं कहेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी डील में भले ही उन्हें 7 सीट मिली थी, लेकिन उनके लिए भाजपा के मुकाबले जितना मुश्किल था। कहा जा रहा है कि अब भाजपा से 2 सीटें ही मिल रही है, लेकिन दोनों पर उसकी जीत की पक्की दावेदारी तय हो सकेगी। इस लिहाज से जयंत चौधरी का यह गठबंधन फैसला स्मार्ट मूव कहा जा रहा है। और अब बीजेपी ने एक और मजबूती दे दी कि उनके दादाजी को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान करके। तो देखिए हर जगह से भारतीय जनता पार्टी ने सेंध मारी कर दी और बीजेपी के द्वारा इनका दिल जीता गया। कह रहे हैं कि दिल जीत लिया, मन भावुक है और गदगद है, मैं प्रसन्न हो चुका हूं। और इसके साथ जिस पोस्ट को पीएम मोदी ने किया था एक्स पर, ट्विटर पर, कि जिस तरीके से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको रिप्लाई करके जयंत चौधरी ने लिखा था दिल जीत लिया। उसके बाद क्या था, इंडिया गठबंधन में अफरा तफरी मच गई है। आप बने रहिए, आपकी राय रखिए, आपको क्या लगता है कि यूपी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बीजेपी के लिए यहां पर रालोद साथ आकर कर चुकी है? जरूर कमेंट कीजिएगा। भले ही देखिए छोटी पार्टी हम उतनी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूर कवायद तेज करेगी। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। और बीजेपी के लिए यह सुपर मूव बताया जा रहा है।